क्या आप जानते हैं कि सेल्फ लव आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प एंड गाइड कर सकता है। क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपनी विशेस से भी प्यार करते हैं, और इन विशेस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं हाई वाइब्रेशंस। एंड आपकी हाई वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट करती हैं आप ही की ये हेल्दी बाउंड्रीज। एक कहावत है कि चादर देख के ही पैर पसारने चाहिए, यानी कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी वर्क करना चाहिए। हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ में तो मनी के मामले में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन जब बात हमारे टाइम की, हमारी एनर्जी की, हमारी लाइफ की आती है तो हम इस रूल को फॉलो कर ही नहीं पाते। लेकिन अगर इस रूल को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में कुछ एक बाउंड्रीज सेट कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। जैसे हमारे घर की बाउंड्री होती है तो हम उसका हमें क्या बेनिफिट होता है, हम उसी में सेफ फील करते हैं खुद को। घर में थोड़ा आगे बढ़ें तो अलग अलग रूम्स की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। वॉशरूम की बाउंड्री अलग होती है और किचन की बाउंड्री अलग होती है। जो चप्पल पहनकर हम वॉशरूम में जाते हैं उसी चप्पल को पहनकर हम अपने किचन में एंटर नहीं करते, राइट ना, ताकि किचन की जो है शुद्धता बरकरार रह सके। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्री सेट कर लेंगे ना तो दूसरों की जो एनर्जीज़ हैं वो हमारी एनर्जी को स्पॉइल नहीं करेंगी, हमारी मेंटल पीस को स्पॉइल नहीं करेंगी, हमारी हेल्थ को स्पॉइल नहीं करेंगी, राइट। एक्चुअली में बाउंड्री सेट करने का मीनिंग दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरों के एक्शंस, दूसरों की बिहेवियर के कारण बनी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या डे टू डे लाइफ में आप स्वयं क्या और कैसे एक्शन लेते हैं, आप अपनी फिजिकल लाइफ और सोच विचार में इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ने देते हैं, इन सब बातों पर निर्भर करती हैं आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर कर भी जाए तो आप उस सिचुएशन में क्या करते हैं? क्या गुस्सा करके अपनी फिजिकल हेल्थ ख़राब करते हैं एंड मेंटल पीस को ख़राब करते हैं, या दुखी होकर के अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लेते हैं, या फिर वाइजली इस सिचुएशन में रिस्पॉन्स करके इसे लेट गो कर देते हैं? अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लास्ट वाली ऑप्शन ही चुनेंगे, बिकॉज यही वो एक हेल्दी बाउंड्री है जो आपको सेफ रख सकेगी। क्या आप जानते हैं कि सेल्फ लव आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने में हेल्प एंड गाइड कर सकता है? क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने विशेस से भी प्यार करते हैं, राइट। और इन विशेस को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं हाई वाइब्रेशंस। आपकी हाई वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट कर सकती हैं आपकी ये हेल्दी बाउंड्रीज़। जैसे कि अगर आपने एक हेल्दी बाउंड्री बनाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला जैसा मर्जी बिहेवियर करे, मुझे अंदर से शांत रहना है और मुझे बाहर से भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही फालतू बोलना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ आपको सिर्फ दूसरों के मिसबिहेवियर से ही नहीं बल्कि उस मिसबिहेवियर से भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं जो आप खुद के साथ खुद ही करते हैं, अगर आप सामने वाले के जैसा ही बिहेवियर करना खुद शुरू कर देते हैं। इसको और इजी वे में अगर हम समझना चाहें तो मैं कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ के हर फील्ड में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। जैसे कि टाइम को ही ले लीजिए, आप अपनी फैमिली, फाइनेंशियल वर्क, धर्म, घर के काम, इन सब में टाइम डिवाइड कर लें और फिर उसको क्रॉस करके इधर उधर एंटर ना करने दें। सेम वे अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप अपनी हेल्थ, अपने हाइजीन, अपने पर्सनल केयर, इन सब में टाइम डिवाइड कर लें। अगर आप हर टाइम दूसरों के लिए ही अवेलेबल रहेंगे
तो लोगों को लगेगा कि इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो हमेशा फ्री ही रहती है, इससे हम अपने ही काम करवा लें तो ही बेहतर है। होता है ना ऐसा ही। लेकिन वहीं अगर आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर देंगे कि आपने इतना टाइम फैमिली को दिया है, इतना अपने ऑफिस वर्क या फाइनेंस जो भी आप वर्क करते हैं उसको दे दिया है, और एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप खुद के लिए रख लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये टाइम जो आपने खुद के लिए रखा है इसको आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए स्पेंड कीजिए, ठीक है। इसमें आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम जा सकते हैं। इस टाइम में आप सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं। इस टाइम में आप अच्छी बुक्स पढ़ के उससे अपने आप को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ अच्छे विचार नए नए सीख सकते हैं। या फिर अगर कुछ ऐसा था जो आपने कभी सीखना चाहा लेकिन आप उसको सीख नहीं पाए, तो आप उस चीज़ को सीखने में ये टाइम लगा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, कुछ भी आप सीख सकते हैं। डांसिंग सीख सकते हैं, म्यूज़िक सीख सकते हैं, जो भी आप चाहें, योगा सीख सकते हैं आप। इससे आपकी खुद की नज़र में आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी। सिर्फ आप की ही नज़र में ही नहीं, दूसरों की नज़र में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी कि भाई ये इसका खुद का टाइम है, ये इसने खुद को ही देना है, हम इसमें जाकर अब इन्फ्रिंज ना करें। आपको ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको दूसरों का बिहेवियर किस प्रकार का पसंद है और किस हद तक पसंद है। ओके, ये चीज़ भी आपको ज़रूर डिसाइड कर लेनी चाहिए। अनदर थिंग आई विल लाइक टू टेल इज़ दैट कि जो कुछ आपको पसंद नहीं है उसके लिए ना बोलना सीखो। ओके, इससे आप उस चीज़ को दोबारा होने से भी रोक सकते हैं। आपको अपने कुछ नॉर्म्स, अपनी कुछ वैल्यूज़ सेट करनी होंगी, तभी तो कोई आपकी वैल्यू बनेगी ना। जैसे आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करी कि दूसरों को मैंने क्रिटिसाइज नहीं करना, या आपने एक अपनी वैल्यू सेट करी, देन यू मस्ट फॉलो दिस थिंग स्ट्रिक्टली। अब आपने जब ये वैल्यू सेट कर ली है तो अपने मुंह से तो किसी को क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके सामने कोई किसी को क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो यू शुड स्टॉप देम। हाँ, झगड़ा नहीं करना, यू कैन स्टॉप देम पोलाइटली। आप आराम से कह सकते हैं उन्हें दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू दिस टॉपिक, राइट, और सिंपली यू कैन वॉक अवे। आप चुपचाप निकल जाएं वहाँ से, तभी तो सामने वाले को समझ आएगा ना कि यस, हाँ भाई, ये इसकी एक वैल्यू है, ये इसकी एक बाउंड्री है, इसको दूसरों का क्रिटिसिज्म जो है पसंद नहीं है। ओके, ऐसे जब आप अपनी कोई वैल्यू बनाएंगे, कोई बाउंड्री बनाएंगे, तभी तो कोई दूसरा आपकी वैल्यू करेगा ना। तो जो चीज़ मैंने आपसे पहले शेयर की, अपना टाइम डिवाइड करने की, उसको आप अपनी फिजिकल बाउंड्री में रख सकते हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपसे बात शेयर की है, इसे आप अपनी मेंटल बाउंड्री में रख सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपकी सोच जो है वो नकारात्मक नहीं होगी, अपने आप के प्रति तो होगी नहीं, दूसरों के प्रति भी नहीं होगी, ठीक है। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है आपकी इमोशनल बाउंड्रीज। दिन भर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हमारी दूसरों के साथ होती रहती हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो अक्सर दूसरों के द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल कर लिए जाते हैं। पहला तो ये है कि अब आपको अपनी इमोशनल हेल्थ इतनी अच्छी रखनी है कि आप किसी की बातों में आना जाएं, ठीक है। आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा यूज़ करना है। अक्सर कुछ लोगों को आदत होती है कि दूसरों पर ना अपना इमोशनल गार्बेज बहुत थ्रो करते हैं। जो कुछ उनकी लाइफ में हुआ उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किसी और के सामने गाना शुरू कर देते हैं, या फिर वैसे ही अगर कोई आपसे अपनी कुछ इमोशनल कोई स्टोरी शेयर कर रहा है तो मैं कहूँगी कि आप अपनी ऐसी इमोशनल बाउंड्री सेट कीजिए कि उस चीज़ को ज़्यादा फील मत कर जाना। जो कोई आपसे अपनी बात शेयर कर रहा है ना, उसको बहुत ज़्यादा फील नहीं कर जाना। इससे आपकी एनर्जी बहुत जो है स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ इंसान फील कर जाता है ना, उसको वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता है।
तो आप कोई भी दुख अपनी लाइफ में दूसरों के दुख को सुन करके अट्रैक्ट मत करना। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को सुनो ही मत। अगर कोई आपके साथ अपना दुख दर्द बांट रहा है तो उसको सुनो ही मत, ऐसा मैंने नहीं कहा। आपको करना ये है कि दूसरे को पैसिफाई करने की कोशिश करें। जैसे आप अपनी लिमिट सेट करें कि आपने किस हद तक सुनना है दूसरे के इमोशनल टॉक्स को। जहाँ आपको लगे कि वो हद, वो बाउंड्री क्रॉस हो रही है, आप दूसरे को पोलाइटली पैसिफाई करें, उनमें करेज भरने की कोशिश करें, रेदर देन खुद उनके साथ दुखी 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 होते चले जाने से। ओके, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में कुछ एक स्पिरिचुअल बाउंड्रीज भी रखनी चाहिए। अलग अलग लोगों के अध्यात्म के अलग अलग रास्ते हैं। कोशिश कीजिए कि दूसरे के रास्ते पर कोई टीका टिप्पणी आप ना करें, और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसके साथ जो है आप शामिल ना हो जाएं उस चीज़ में। ओके, इससे आपका खुद का जो भी आपका रास्ता है उस पर भी कोई बात नहीं उठाएगा, आपकी शांति बनी रहेगी, और आप भी दूसरे की भी शांति को स्पॉइल ना करके अपना कर्म भी सही रखेंगे, अपने मन को भी ठीक रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। ऐसे ही आपको कुछ एक सोशली भी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। दूसरों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने मत दें। आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उनके लिए स्टैंड लेना सीखें। अपनी लाइफस्टाइल पे दूसरों को ज़्यादा बोलने का हक आप ना दें, ना ही खुद दूसरों की लाइफस्टाइल पे ज़्यादा टीका टिप्पणी करें, ताकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी दूसरों की वाणी का, किसी तरह का कटाक्ष का शिकार ना बने। और कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ अच्छे से मिलिए जुलिए, लेकिन कभी भी हंसी मजाक में भी किसी एक के सामने किसी दूसरे की लाइफ या उसकी लाइफस्टाइल पर बात ना करें। इन चीज़ों से बचें। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके अपनी भी वैल्यू जो है उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी एंड हैप्पी भी बना सकते हैं। जब आप ऐसे ईजी एंड हैप्पी हमेशा रहेंगे तो इससे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी और विशेस को पूरा करने में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अच्छी वाइब्रेशंस हमारी मैनिफेस्टेशंस को, हमारी विशेस को पूरा करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्या होती हैं ये हेल्दी बाउंड्रीज़ और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। इससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा टू क्रिएट सम मोर गुड कंटेंट फॉर यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।